का गुणनफल 24,300 है। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24,300 है। संख्याओं में जो रेशियो है वो 4:3 का अनुपात है। संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, चार चार ऑप्शन देखिएगा मेरे प्यारे। दो संख्याओं के ना आपको एचसीएफ दिया है ना ही आपको एलसीएम दिया है, बोला है संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24,300 है। ठीक है जी। संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू, ये क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। तो भाई मैंने ये मान लिया कि माना संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है। मैंने संख्याओं के एचसीएफ को क्या मान लिया? एच मान लिया मेरे प्यारे, एच मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैंने संख्याओं का एचसीएफ एच मान लिया है, संख्याओं का रेशियो 4:3 है, तो एलसीएम क्या होगा? बताइए बच्चों, जवाब दीजिए। एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ तो आएगा ही आएगा अभी, और ये एक्स वाई से गुणा होगी, 4×3 = 12h, ये आएगा मेरे दोस्तों 12h। 4×3 = 12h आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 12h हो गया मेरे दोस्तों, एच एक्स वाई करूंगा। सवाल में आपसे पूछा क्या है? सवाल में आपसे एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा है, यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग आपसे इन दोनों का योग पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ के क्या आएगा। जब मैं एलसीएम और एचसीएफ का योग करूंगा तो 12h + h 13h आएगा। बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जब भगवान ने दिया है? एलसीएम का मान 12h है, एचसीएफ है, 12h में h जोड़ूंगा तो 13h आएगा एलसीएम और एचसीएफ का योग, यानी कि आंसर जो भी आना चाहिए वो 13 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 13 से कटता है? नहीं। 13 चौका 52, ये 13 से कटता है, ये 13 से कटता है नहीं। 13 पंजे 65 अभी, और ये बच जाएगा आपका 11, ये भी 13 से नहीं कटता। अकेला बी ऑप्शन ऐसा है जो 13 से कटता है, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, खत्म। सवाल में आपसे क्या पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग बताओ, और जब मैं एलसीएम और एचसीएफ का योग करूंगा तो आएगा कितना? 12h + h 13h, और 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म। ठीक है शशांक, पिछले लेक्चर पढ़ के आओ। देखिए अगर आप इस बात को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सवाल में दिया क्या? सवाल में आपको दिया एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24,300, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल। एलसीएम कितना है? 12h। एलसीएम है मेरे दोस्तों 12h। एचसीएफ कितना है मेरे दोस्तों? h। इन दोनों का प्रोडक्ट, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट आपको 24,300 दिया सवाल के अकॉर्डिंग। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मेरे प्यारे भाई 12h गुणा 24,300 दिया है। 12 से मेरे दोस्तों कट जाएगा ये, तो आप कहोगे सर 12 दूनी 24 है भी, 12 दूनी 24 और 0 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। आप बोलोगे जी सर, तो h गुणा h आ जाएगा h स्क्वायर। h स्क्वायर आएगा। h स्क्वायर अगर 2025 है, 2025 का अंडर रूट होता है 45। 45 का स्क्वायर 2025 होता है 45 का, आप लोग जानते हैं। तो यहां से एचसीएफ का मान 45 आ गया, ये 45 मैं यहां पे रख दूंगा। 13 गुणा 45 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 520 और 65 585। सवाल का आंसर है 585। ये सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। तो सॉल्यूशन भी मेरे प्यारे भाई नहीं राहुल, मनीष के कहने बारे कहां से मैंने बता दिया था, कहां से आया है। कृपया घर से पढ़ के आया करो,